अपने श्रेष्ठ गुरुजन को प्रणाम करके मैं यह केस प्रेजेंट कर रही हूँ। आवाज आ रही है सबको? और साउंड बढ़ा दीजिए थोड़ा। साउंड को थोड़ा प्ले कीजिए युवती का है जिन्हें हेवी ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंसेस की समस्या है। एलोपैथ में पीसीओडी का नाम दिया गया है। एक दिन एक पिता आते हैं और कहते हैं, दीदी मेरी बेटी को ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, आप उसे दवा दे दीजिए। मुझे विश्वास है कि आपसे ठीक हो जाएगी। आप मेरे दोस्त की पत्नी को ठीक किए हैं, उन्हें भी सेम प्रॉब्लम था, उनका यूट्रस निकलने से बच गया। मैं बोली, रोगी कहाँ है? वह बेंगलोर में है, बैंक में जॉब करती है। ठीक है, बात तो करवाइए। आप उसकी माताजी से बात कर लीजिए। मैं बोली, ऐसा नहीं होता है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, अच्छे से पढ़ती है, घर का काम नहीं करती है, चटपटा पसंद करती है, कुछ बोलने पर तुरंत सुन लेती है। मैं बोली, ठीक है, पर जब तक रोगी से बात नहीं होगी मैं सही दवा नहीं दे सकती। तब उन्होंने बेटी से बात करवाई फ़ोन पर। ही आंटी, आप मुझे दवा दोगी? एक आंटी ने आपके बारे में 3 महीना पहले बताई थी। मुझे ना 2-3 महीना पर मेंस आता है, पहले बूंद बूंद चलता है, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 3 महीना तक चलता है, पर और हेवी ब्लड रहता है। दवा खाती हूँ तो बंद हो जाता है, और पता है आंटी, चालू भी दवा से ही होता है। क्लास 10 में थी तो ठीक था, उसके बाद मुझे पीसीओडी डायग्नोस हुआ है। मैं बहुत जिद्दी नहीं हूँ, जो मिल गया वही ठीक है। गलत बात बर्दाश्त नहीं होता है। एलोपैथी, आयुर्वेदी, होम्योपैथी सब खाएं, जल्दी ठीक होना है ना। वज़न बढ़ गया है, चिड़चिड़ होता है, तो लेटने का मन करता है, शरीर थकता है तो सोने का मन करता है। ओके, दवा भेज दीजिए, मेरा क्लास छूट रहा है। बाय आंटी, थैंक यू। दिस इज़ द केस। केस सबको सुनाई दिया कि और एक बार प्ले करें? और एक बार डिस्प्ले करें। ओके सर। नमस्कार, महात्मा हनीमैन और डॉक्टर सहगल और सभी अपने श्रेष्ठ गुरुजन को प्रणाम करके मैं यह केस प्रेजेंट कर रही हूँ। यह केस एक 23 वर्षीय युवती का है जिन्हें हेवी ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंसेस की समस्या है। एलोपैथ में पीसीओडी का नाम दिया गया है। एक दिन एक पिता आते हैं और कहते हैं, दीदी मेरी बेटी को ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, आप उसे दवा दे दीजिए। मुझे विश्वास है कि आपसे ठीक हो जाएगी। आप मेरे दोस्त की पत्नी को ठीक किए हैं, उन्हें भी सेम प्रॉब्लम था, उनका यूट्रस निकलने से बच गया। मैं बोली, रोगी कहाँ है? वह बेंगलोर में है, बैंक में जॉब करती है। ठीक है, बात तो करवाइए। आप उसकी माताजी से बात कर लीजिए। मैं बोली, ऐसा नहीं होता है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, अच्छे से पढ़ती है, घर का काम नहीं करती है, चटपटा पसंद करती है, कुछ बोलने पर तुरंत सुन लेती है। मैं बोली, ठीक है, पर जब तक रोगी से बात नहीं होगी मैं सही दवा नहीं दे सकती। तब उन्होंने बेटी से बात करवाई फ़ोन पर। ही आंटी, आप मुझे दवा दोगी? एक आंटी ने आपके बारे में 3 महीना पहले बताई थी। मुझे ना 2-3 महीना पर मेंस आता है, पहले बूंद बूंद चलता है, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 3 महीना तक चलता है, पर और हेवी ब्लड रहता है। दवा खाती हूँ तो बंद हो जाता है, और पता है आंटी,
चालू भी दवा से ही होता है। क्लास 10 में थी तो ठीक था, उसके बाद मुझे पीसीओडी डायग्नोस हुआ है। मैं बहुत जिद्दी नहीं हूँ, जो मिल गया वही ठीक है। गलत बात बर्दाश्त नहीं होता है। एलोपैथी, आयुर्वेदी, होम्योपैथी सब खाएं, जल्दी ठीक होना है ना। वजन बढ़ गया है, चिड़चिड़ होता है, तो लेटने का मन करता है। शरीर थकता है तो सोने का मन करता है। ओके, दवा भेज दीजिए, मेरा क्लास छूट रहा है। बाय आंटी, थैंक यू। दिस इज द केस। रिपोर्ट भी दिखा दीजिए मैम। ओके मैम। ये उसका रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है पॉलीसिस्टिक मॉर्फोलॉजी ऑफ बोथ ओवरीज, सजेस्टेड क्लिनिकल एंड हार्मोनल कोरिलेशन, ग्रेड 1 फैटी लिवर और कोर्स इंटरनल इकोस विद इन यूरिनरी ब्लैडर सजेस्टेड यूरिन रूटीन कोरिलेशन टू रूल आउट सिस्टाइटिस। तो इसमें लिखा गया है पूरा कि उसको पीसीओडी बोथ ओवरीज में है। और आफ्टर ट्रीटमेंट मैम का ये है उनका रिपोर्ट जिसमें कि उसका है नॉर्मल पेल्विक स्कैन। उसका यूट्रस में ना कोई सिस्ट है ना कुछ है, सब कुछ ठीक हो गया है, सब नॉर्मल हो गया है। सबको रिपोर्ट दिखाई दे रही है? जी मैम। और ये उसका पहले वाला रिपोर्ट है। अभी सब एनालिसिस देंगे मैम का केस का। इन्हीं को कुछ समझ में नहीं आया होगा केस में तो बताएं, मैं बता दूंगी। बेलाडोना लग रही मैम। सही सोचे, लेकिन कैसे सर ये भी थोड़ा बता दीजिए। ये बाहर में क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है कि जॉब कर रही है? जॉब कर रही है, आईसीआईसी बैंक में है। अनमैरिड है? अनमैरिड है, हाँ। पहला रूब्रिक तो मैम ये है कि कैरेट डिजायर्स हुई, कैरेट पास्ट है, आप जल्दी से ठीक कर दीजिए। और कोई सीरियसनेस नहीं है, लाइट डिजायर है और फ्रिवोलस टाइप की लग रही है ये बीमारी को लेके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा भी बेलाडोना ही लग रहा है केस, जैसे एक कैरी डिजायर टू बी कैरिड फास्ट और रेस्ट डिजायर बोलती है कि थोड़ा सा रेस्ट आराम करना पड़ता है, आराम करती हूँ तो रेस्ट डिजायर लिए हुए हैं, तो बेलाडोना ही आ रहा है। थैंक यू मैम, अच्छा सोची। हाँ मैडम जी, उसमें जैसा कि सुनने में अभी तो हम रास्ते में हैं, गाड़ी में कोई डिपट्टी वगैरह नहीं है पास में, लेकिन जैसा कि आप बताई हैं तो उसमें भी वो कह रही है कि ज़रा जल्दी कीजिए, हम काम के लिए मैंने चलते हैं। मैंने बीमारी की उतनी चिंता उसको नहीं है, तो ये फ्रीवोलस की ओर जाता है, काम की चिंता उनको है वहाँ पर कि हमको जल्दी कीजिए, हमको ऑफिस पकड़नी है। तो यहाँ अपने जीवन में अपनी बीमारी से वो लापरवाह है। और उसकी मम्मी आई है कहने, और कहने पर भी उसी ढंग से बोली है, तो बेलाडोना का ही फीलिंग है, बिल्कुल सही है, मुझे ऐसा ही लगता है। जी सर, मम्मी नहीं उसके पापा आए हैं। हाँ पापा आए हैं।
तो आप बोले हैं कि उसको बात कराइए। हाँ, तो पापा आए हैं इस प्रॉब्लम के लिए, फिर कह रहे हैं जी आप जी। मम्मी से बात करके दवा दीजिए। हाँ बहुत जोर देने पर तब बेटी से बात करवाए हैं। जी जी। तो बेटी भी उसी ढंग से बात की है, जी वो भी हल्के ही से ली है। जी मैम भोली भाली भी है, बोलती है कि हमको जो मिला सो खा लेते हैं, उससे मतलब नहीं रहता है क्या मिलेगा क्या नहीं, जो मिलेगा उस खा लेंगे। जी जी हम्म। हर जगह लाइट दिखता है, मैंने हल्के से लेती है। जी सर। अपने बीमारी के प्रति सीरियस नहीं है वो। जी सर। जी जी। एंग्जाइटी कहीं नहीं दिखा उनके बातों में। कि मैम तो आप अपना बतलाया जाए मैडम, कौन कौन से लिए, कैसे किए, क्या उनका बात तक रहा। और और कोई प्रयास करेंगे क्या? और कोई प्रयास करेंगे आप लोग में से? प्रयास किया जाए, गलती होने की चिंता मत किया जाए। इस पर प्लेटफॉर्म पर हम लोग सीखने ही के लिए हैं। गलती तो हो ही नहीं सकती, जी जी। इतना सिंपल केस है सर कि नहीं, गलती। गलती तो हो सकती है ना, जिनको जो बुझाए सो, लेकिन बोलना चाहिए, ये मेरा हाँ मतलब है। हाँ हाँ और तो इस केस में कुछ विशेष है नहीं, जो भी है डायरेक्ट दिख रहा है सामने से, बेलाडोना ही है ये। हाँ जी मैंने। जी जी। सही है, सब लोग सही दवा पर पहुंचे। बेलाडोना ही है। पापा बेलाडोना, मम्मी बेलाडोना, बेटी भी हाँ बेलाडोना। मैंने मैं ये मैंने बेलाडोना को पहले जैसे हम लोग कहते थे शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन, लेकिन उससे देखिए कितना बड़ा पैथोलॉजी खत्म हुआ। ये केस बदल गया। काफी, हाँ, काफी सरल था। बस हमको केस देने का यही मकसद था कि माइंड मेथड में आने के बाद जो है हम लोग का मैंने सोच बिल्कुल बदल गया है। अगर ये सहगल टेक्निक से रूब्रिक्स द्वारा अगर इलाज नहीं करते तो पता नहीं हम क्या क्या मेडिसिन सोचते इसमें। और लेकिन बेलाडोना 6 से लेकर 1 M तक जाते जाते जो है उसका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो ये बेलाडोना ही है। हम आप लोग इसमें क्या क्या रोकेट ली थी? हम इसमें सर एक तो नेब जो दिख ही रहा है सबको, फिर क्रूडुलस लिए क्योंकि वह आंटी का ठीक हुआ एक इसी टाइप का 48 इयर्स लेडी का जो है यूट्रस का प्रॉब्लम था, उसको 10 साल से सफर कर जी। रही थी। वही इसके पापा के दोस्त की वाइफ है। तो वो ठीक हुई, तो अब उनके पीछे पड़ गए कि आपका ऐसा ठीक हो गया तो मेरा भी हो सकता है, मेरा तो एज आपसे कम है, हमको बताइए हम जाएंगे इस तरह से। तो वहां से क्रूडुलस लिए और नेब तो पूरा ये लोग खानदान ही दिख रहा है, सिर्फ पेशेंट ही नहीं। और ऐसा अभी तक इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा में मेरे लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पापा आकर के, कोई पिता अपनी बेटी के लिए ये सब प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा और दवा मांग रहे हो। तो और एक नया रूब्रिक्स मेरे लिए नया है, हो सके आप लोग यूज किए होंगे, मर्फी में मिला था, टेस्ट एवरीथिंग। वो बोलती है ना कि हम एलोपैथ लिए, आयुर्वेद लिए, होम्योपैथ लिए, सब सब ट्राई किए, ठीक तो होना है ना। तो उस आधार पर लिए थे, बेलाडोना कंफर्म आया। इसका एनालिसिस का भी वीडियो है अलग से बना हुआ। दरअसल ये केस HSH पर प्रेजेंट कर चुकी हूँ,
तो उस समय का वीडियो है। एनालिसिस वाला भी हम अभी दे दें या फिर इतना से हो गया विश्वजीता जी? नहीं, हो गया मैम। मैम ये थोड़ा सा रिपीटेशन का बताइए, थोड़ा सा कैसे क्या दिए हैं। रिपीटेशन जैसे शुरू किए 6 से, तो 6 का 3 डोज दिए थे। उसके बाद फिर 1 महीना के बाद आई पेशेंट तो 31 डोज दिए। फिर तो मतलब जैसे 1 महीने बाद पेशेंट आई, आप 30 पे मतलब क्यों शिफ्ट हुए? मतलब थोड़ा सा ये जानना है। मतलब 30 पे जाने का वजह क्या था? वजह था, जैसे मान सर भी कहते हैं या नीलम मैम भी कहती हैं कि लो पोटेंसी से शुरू करिए, और पेशेंट का कुछ सिम्टम्स जैसे सुपरफिशियल सिम्टम्स समाप्त होता है, लेकिन पैथोलॉजी अगर चेंज नहीं हुआ है तो हाई पर जाइए। मथारू सर भी यही कहते हैं। अब और हमारे पुराने ऑर्गेनन और बुक में भी लिखा हुआ है कि लोअर टू हायर, फिर हायर टू लोअर, इस तरह से हम लोग अगर मेडिसिन का सही सिलेक्शन हुआ है तो पोटेंसी को इस तरह से हम लोग अगर जिगजैग चलाते हैं तो अच्छा काम करता है। बस वही, उसके पीछे कोई विशेष लॉजिक नहीं था, यह अपना अपना करने का स्टाइल है। इसी तरह का एक और केस उसमें 50 मिलीस्मल से किए थे। 50 मिलीस्मल 0/1 उसको रेगुलर खिलाए थे, कंटिन्यू 3 महीना तक, और 2 बार सुबह शाम 10 स्ट्रोक लगा के 5 बूंद। तो कुछ पेशेंट को देख करके भी ऐसा फील हो जाता है कि इसको 50 मिलीस्मल दें या सेंटीसिमल दें, उसके पीछे कोई विशेष लॉजिक नहीं है। पोटेंसी बढ़ाने का बस वही है कि हमारे जितने भी सीनियर हैं वो बोलते हैं कि लोअर टू अपर तक जाइए जब तक कि पैथोलॉजी पूरा समाप्त ना हो जाए। बस 3 महीना पर फिर अल्ट्रासाउंड करा के आई तो उस समय ए लास्ट है, उस समय आधा खत्म हुआ था, तो फिर 200 दिए। 1 महीना के बाद 1 दिया। लास्ट रिपोर्ट यही है। 5-6 महीने लग गया था पूरी तरह से पैथोलॉजी शरीर से गायब होने में। अभी तो बिल्कुल ठीक है। उसको बीच में फिर यूटीआई का प्रॉब्लम भी हो गया था, फिर टाइफाइड हो गया था, तो उसमें दवा डिसकंटिन्यू हुआ था। यूटीआई और टाइफाइड के समय वो एलोपैथ में चली गई थी, फिर मेरे पास आई। बोले थे कि ये भी ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं रुकी। 2 प्रॉब्लम का बीच में इलाज और एलोपैथ में कराई, दवा डिसकंटिन्यू करके अब बिल्कुल ठीक है। इसलिए एलोपैथिक के पास मैम गई क्योंकि वो एक माइंड सेटअप रहता ना कि एलोपैथिक जल्दी फायदा करता है और बेलाडोना को भी जल्दी ठीक होना होता है। मान लीजिए वहां पे अगर यूटीआई नहीं ठीक हुआ होता फिर आपके पास आती, इसीलिए। जी सर, वैसे भी तो फ्रेबलस है ना, ये तो एक जगह टिकता नहीं हाँ है बेलाडोना। हाँ हाँ तो हाँ। लेकिन पूरा आप जब पोटेंसी और रिपीटेशन पूछे तो इस बीच में हमको याद आ गया तो बता दिए। वैसे एक एक लाइन तो याद रहता नहीं है, केस का जिस्ट ही याद रख पाएंगे, वहाँ इतना एक्टिव मेमोरी नहीं है एक एक लाइन याद रहे। इसमें सब लोग तो बेलाडोना पर पहुंच ही गए थे, कुछ किसी को कोई डाउट ही नहीं था, बिल्कुल सिंपल केस था। सिर्फ इसका पैथोलॉजी जो गायब हुआ, मेरे पास अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट था, इसलिए हम इसको प्रेजेंट करना उचित समझे, नहीं तो इतना आसान केस देने के लिए नहीं सोचते हैं। मैम थोड़ा बेलाडोना के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, उसका पर्सनालिटी। बेलाडोना हम लोग के पास 2 स्टेट में आता है ना। फर्स्ट फर्स्ट बार जब बेलाडोना आपके पास आएगा तो उसका 2 स्टेट रहता है। एक एक तो रहता है उसको प्रॉब्लम रहता है, लेकिन वो लापरवाह रहता है, उसके गार्जियन, अड़ोस पड़ोस या कोई उसको
भेजता है, करे भाई तुमको प्रॉब्लम है, जाओ जाकर दिखाओ, परेशानी बढ़ जाएगी, तो आता है। और दूसरा आता है कि अभी का अभी ठीक, क्या हो गया, अभी का अभी ठीक करो। जैसे एक रूब्रिक है, इल्यूजन ग्लिटर ही इज, शायद देख लीजिएगा, सिंगल बेलाडोना है। उसमें पेशेंट क्या है, उसको हल्का सा चेहरे पर या स्किन पर जो है हल्का सा डिस्कलर, जो कि मैंने आप पहचान भी नहीं पाइएगा देख करके, लेकिन उसको दिखता है, एकदम आके करीब से बोलेगा, देखिए देखिए, देख रहे हैं ना ये दाग, ये दिखा ना, स्किन के कलर से अलग है ना, देखिए ये बढ़ना नहीं चाहिए, इसको देखिए। तो उसमें भी बेलाडोना बड़ा अच्छा काम करता है। रूब्रिक पता नहीं बिल्कुल सही है कि क्या, देख लीजिएगा आप लोग। ग्लिटर सही मैंने है होता मैम, है ना, क्या क्या रूब्रिक सही है। कभी कभी हाँ जो है पेशेंट ऐसे बोलते हैं, आप डॉक्टर साहब देखिए ना उसमें, आप मैं देखिए मेरे चेहरे, आप टॉर्च से देखेंगे, कभी कभी डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाता है, इसको तो कुछ है ही नहीं। ये हाँ मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है। हाँ, तो लेकिन का भी नहीं लेकिन है, पेशेंट, हाँ हाँ पेशेंट उसको, विजिबिलिटी होता ही नहीं है। तो पेशेंट बोलेगा लेकिन देखिए डॉक्टर साहब पहले जैसा शाइनिंग नहीं है, देखिए थोड़े छोटे छोटे दाने भी हैं, तो मैंने, वहाँ आपको कुछ एक्चुअली में दिखता नहीं है। तो ये रूब्रिक वहाँ हम कंसीडर करते हैं। हाँ, अब बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बिल्कुल मैंने, आप दूर से क्या नजदीक से भी उसको ऐसा रहेगा कि इग्नोर कर सकते हैं कि क्या कह रही है, लेकिन पेशेंट को लगता है। तो देखिए फ्रेबुलस से कितना अल्टरनेट यहाँ पर है, कितना कॉशियस है। फ्रेबुलस को तो हम लोग याद करते हैं, लेकिन बेलाडोना का इस पर्सनालिटी को भी याद करना चाहिए, इस रूप में भी आता है। और फिर उसका ऑब्जेक्टिव रीजनेबल तो रहता ही है। अच्छा, बेलाडोना का एक और एंजाइटी ड्राइविंग प्लेस टू प्लेस में भी बेलाडोना है। वो कुछ भी परेशानी होने पर एक जगह टिक नहीं सकता है, यहाँ से वहां, वहां से वहां घूमता है। इसके बाद दरअसल मैं प्रिपरेशन करके आई नहीं थे, विश्वजीता जी शाम में बोली, तो जो थोड़ा सा हमको जोर दे करके याद करना पड़ रहा है। पेशेंट आ जाता है सामने तो याद आ जाता है। सिंपल से हट करके मैं कुछ बताना चाह रही हूँ। अरे लाफिंग वगैरह तो सबको याद है। एक बेलाडोना का जो है ना अर्टिकेरिया का केस बताते हैं। उसको क्या था ना, 10 साल से उसको अर्टिकेरिया हो रहा था, और उसका जब प्रेग्नेंट होती थी, उस बीच में 2 बार प्रेग्नेंट हुई, प्रेगनेंसी के समय खत्म हो जाता था, और जब बच्चा 1 साल का हो जाता तो दो बार ऐसा हुआ, 2 बच्चे हुए 10 साल में उसको। जब बच्चा 1 साल का हो जाता था तो फिर जुलपित्ती से परेशान हो जाती थी पूरे शरीर में, और उसका एलोपैथ में दवा चलता था, एक दिन भी दवा छूटता था तो उसको बहुत जोर से मैंने खुजली होने लगता था, और पूरा शरीर एकदम फूल जाता था। तो मेरे यहाँ आई, उसकी रेंटर, मतलब मकान मालिक थी, उसकी रेंटर थी, उसका गुलबुद्दी फास्फोरस से मेडिसिन से ठीक हुआ था मेरे यहाँ। और वो कैसा दिए हैं, खैर मैंने उसकी रेंटर ठीक हुई तो आई अपने रेंटर के साथ कि हमको ले चलो, जहाँ से तुम्हारा स्किन का प्रॉब्लम ठीक हुआ है हम भी वहीं दिखाएंगे। और तो उसमें भी पहला तो ये क्रूडुलस लिए थे, और उसके बाद आई और बोली क्या कि आप उसको ठीक कर दिए हैं ना, हमको भी ठीक कर दीजिए, देखिए हमको ऐसा ऐसा परेशानी होता है। ऐसे तो हम बहुत जगह इलाज करा चुके हैं, लेकिन
देख लेते हैं आपको भी क्या आपसे ठीक होता है कि नहीं। तो यहाँ पर जो आजमाना चाहता है ऐसी जगह में जो है गैम्बलिंग यूज करते हैं, और नेव उसका चेहरा पर से जो है वो मुस्कान हट ही नहीं रहा था, जिसको हम लोग बिहार में कहते हैं चवन्निया मुस्की, कंटिन्यू उसका चल रहा था। ये सब देखकर को बेलाडोना उसको 50 मिलीस्मल में दिए थे। उसको 50 मिलीस्मल में इसलिए दिए थे क्योंकि वो खुजली से बहुत परेशान रहती थी और बार बार उसको दवा की जरूरत थी। तो उसमें 0/1 में दिए थे, सुबह शाम खाने के लिए बोले थे, लेकिन अगर बीच में खुजली ज्यादा हो तो उसमें भी ले सकती है। 50 मिलीस्मल में एग्रावेशन का डर नहीं रहता है और हम लोग रिपीट कर सकते हैं, इसलिए उसको 50 मिलीस्मल में दिए थे। और तो कुछ याद नहीं आ रहा है। जो एनालिसिस का वीडियो है ना उसमें और कुछ शायद मिल जाएगा आपको। आप लोग भी कुछ कुछ बोलिए तो शायद याद आ जाए। मैम एक तो बेलाडोना जो है हमेशा लाइट में रहना चाहता है, किसी चीज का बर्डन नहीं लेना चाहता है, चाहे वो काम का भी हो चाहे दवा का भी हो। इसलिए दवा आराम हो गया, एक दो खुराक खाएगा, आराम हो गया फिर छोड़ देगा। तो अभी वहाँ फ्रिवलस सोचते हैं, जब वो अरेस्टेड होने का डर होता है फिर तब डॉक्टर के पास आता है कि अब अरे ये तो मेरा घूमने का समय ये डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरा काम करने का डिस्टर्ब हो जाएगा। तब वो डॉक्टर के पास भागता हुआ फिर आता है, इसलिए बोलेगा मुझे जल्दी ठीक करो, मेरा टहलना घूमना डिस्टर्ब हो रहा है। और वो छोटा मोटा दवा ले लेगा, मेडिकल से ले लेगा, या फिर ऐसे कुछ कोई मान लीजिए माउथ अल्सर्स हुआ तो मीठा पान वगैरह खा लेगा या गरम गरम जलेबी खा लेगा, तो थोड़ा बहुत ऐसे ले लेगा। लेकिन जब वो उससे नहीं होगा फिर डॉक्टर के पास भाग के आता है। तो ये बहुत लाइटली हाँ, बहुत लाइटली दिखेगा। लाइट हाँ, जी जाए लाइटली तो दिखेगा और फ्रिवलस दिखेगा, कंप्लेनिंग नहीं लाइट करेगा। जी जाए तो बहुत कॉमन है, सबको याद हो गया है। मैं थोड़ा सा जो रूब्रिक्स कम यूज होता है वैसा याद करके बताना चाह रही थी। लाइट डिजायर तो बहुत ही कॉमन है, और आप जो लाइट डिजायर बोल रहे हैं ना ऐसा एस्ट्रामोनियम भी करता है। उसको जी जी। कहीं कहीं से कुछ भी जो सलाह दे देगा वो मान लेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फियर में रहता है। बेलाडोना कभी ना भी मानेगा, लेकिन एस्ट्रामोनियम तो तुरंत ले लेता है। जो भी जादू टोना ये सब कोई भी काम जो है वो तुरंत कर लेता है। इस तरह से एस्ट्रामोनियम भी करता है। लेकिन दोनों मैम में वो दोनों में स्ट्रामोनियम अंतर में कैसे, वही बता रहे हैं, दोनों में अंतर कैसे करेंगे कि बेलाडोना है कि एस्ट्रामोनियम है। तो एस्ट्रामोनियम में फियर बहुत ज्यादा दिखेगा, और एस्ट्रामोनियम लाइट सन में भी रहता है, और बेलाडोना में फियर नहीं रहता है। ये तो मस्त मौला बंदा है, इसको तो बस फ्रीडम चाहिए, और वो सुपरस्टिशियस में रहेगा। एस्ट्रामोनियम बेलाडोना का सुपरस्टिशियस अलग है, एस्ट्रामोनियम का अलग है। तो उसका सुपरस्टिशियस एस्ट्रामोनियम का दिखेगा आपको झाड़ फूक, जादू टोना, तंत्र मंत्र, स्टोन ताबीज, ये सब। तो एक रूब्रिक्स याद आ गया, उसमें बता देते हैं। तीन ही मेडिसिन है, एस्ट्रामोनियम का बात करते करते आ गया। कलेक्ट मेनी थिंग्स ना, कलेक्ट मेनी थिंग्स में 3 मेडिसिन है, एस्ट्रामोनियम और सल्फर, आर्सेनिक। तो सल्फर जो है वो कबाड़ इकट्ठा करता है, कुछ भी पुराना किताब हो, पेपर का कटिंग हो, ये सब उस ग्रुप में गया, वहां से कुछ नोट्स लाया, पढ़े ना पढ़े लेकिन कलेक्ट करेगा, और कबाड़ भी रखता है। आर्सेनिक जो है चुन चुन करके ऐसा चीज रखेगा जो कभी काम आए, भविष्य में काम आए, वैसा चीज रखेगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि टूटा हुआ चेयर है, तो उसका अगर 4 में से 2 पैर टूट गया है
तो सल्फर रख लेगा कि अरे रखने दो, अभी क्या इसको फेंकना है। आर्सेनिक उसको रखेगा उस चेयर को, तो साथ में उसका दोनों पैर को भी रखेगा कि इसको हम चिपकवा लेंगे या फिर हम कुछ जुगाड़ लगा लेंगे, काम आ जाएगा भविष्य में। इस तरह से एस्ट्रोमोनियम जो है वो सारा स्टोन, ताबीज, इस टाइप का चीज, धागा, ये सब जमा करता है। तो बेलाडोना के साथ जैसे जो सिम्टम्स आप बताएं, एस्ट्रोमोनियम भी वर्क करता है। तो इस और कुछ बोले फिर याद आ जाएगा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, बेलाडोना का एक रूब्रिक है जिसमें सिंगल बेल है, एंग्विश वीपिंग विद, तो ये हम कब लेंगे? जी, अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आप एंग्विश को समझिए, एंग्विश क्या है। एंग्विश का हिंदी अर्थ है मानसिक और शारीरिक वेदना, ठीक है। तो उसके साथ जब रोना रहेगा तो हम लोग बेलाडोना लेते हैं। जैसे कोई लेडी आ करके, अच्छा इसके साथ एक और रूब्रिक जुड़ जाता है, डेथ डिजायर, है ना, उसमें भी सिंगल बेलाडोना है। जैसे क्लिनिक में कोई लेडी आ करके कह रही है कि अब हम नहीं बचेंगे, इससे अच्छा तो मर ही जाते, और फिर रो रो कर कहेगे। या फिर निमोनिया वाला जो पेशेंट होता है उसमें देखिएगा कि कराहेगा इसको मॉर्निंग भी ले सकते हैं, और साथ में जो है रोता भी रहेगा। वो सब सिचुएशन में हम लोग इसको लेते हैं। एंग्विश का अर्थ मानसिक और शारीरिक दोनों वेदना है। तो जैसे किसी का घर में कोई विवाद हो गया, जैसे बच्चा उसको अपमानित कर दिया और माँ को बहुत कस के लगा कि देखो हम इतना दिन से इसको इतने अच्छे से पाल पोस के अपना बहुत सा खुशी का बलिदान करके इसके लिए किए, ये हमको कैसे बोल दिया। और उसके साथ साथ उसके शरीर में भी कष्ट हो, सर में दर्द हो, पैर में दर्द हो, और ये बात बताते बताते रो रही है, तो वहां पर हम लोग लेंगे एंग्विश वीपिंग विथ। क्लियर हुआ? तो जी मैम, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह कोई एक्सीडेंट हो जाए, जैसे कोई सीढ़ियों में गिर जाए, एंकल जॉइंट पे चोट आ जाए, या किसी और तरह से सख्त चोट लगे, तो उसमें भी जहनी जिस्मानी दोनों पेन्स एट अ टाइम हो जाते हैं ना। तो वैसे तो एक्सीडेंट्स के साथ ही आदमी का जहन में आता है, लेकिन अगर एंग्विश इतना ज्यादा है, इतना वो पेन में है, तो फिर तो बेल भी दिया जा सकता है। सोच सकते हैं मैम, थोड़ा सा और उसका सिम्टम्स मिला करके सोच सकते हैं। और जिस समय एक्सीडेंट के समय तो फिजिकल प्रॉब्लम ज्यादा होता है ना, और मानसिक की यातना अब उस एक्सीडेंट में, जैसे मान लीजिए किसी का डेथ हो गया, या कोई जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया, वाइफ का